21 से हो रहा है और 2021 में हमने मेमोरेंडम एक जुगल जी को दिया था। तो उसके बाद जितने भी पार्लियामेंट सेशन हुए हैं, हर सेशन के अंदर जुगल जी ने इस आवाज़ को उठाया और उनके साथ साथ हमारे एमपी थे मसूदी साहब श्रीनगर से, उन्होंने भी लगभग 6 या 7 बार पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा लाया। पहली बार पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा जुगल जी का जो कहने का तरीका था वो हम कह सकते हैं कि वो पहले से ज़्यादा बेहतर था। बड़े अच्छे तरीके से इस बार उन्होंने डेली वेजर की बात को वहाँ पे रखा है। लेकिन समस्या ये है कि पिछले 2021 से 4 साल से लगातार ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस मुद्दे का कोई सलूशन नहीं निकला। यही एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि अगर पार्लियामेंट सदन को चलाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपया पर डे का खर्च आता है और उसके बावजूद अगर पार्लियामेंट के अंदर जनता के मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों का सल्यूशन नहीं निकलता, तो फिर पार्लियामेंट लगाने की ज़रूरत क्या है? क्यों जनता के पैसे का वेस्टेज किया जा रहा है पार्लियामेंट चलाने के लिए? मैं अपील करूंगा जुगल जी से पर्सनली कि एक बार वो खुद जा कर के इस मुद्दे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलें, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी से डायरेक्ट मिलकर के इस मुद्दे का सल्यूशन निकालें। राजनीति ना करें, क्योंकि राजनीति इस मुद्दे पर हर एक पार्टी ने की है। जितनी भी पार्टियां 2014 से पहले रही, सब ने डेली वेजर के मुद्दे पर राजनीति की, चाहे वो कांग्रेस रही, एनसी रही, पीडीपी रही, पैंथर रही। और एक बहुत बड़ा उम्मीद जो और भरोसा जो है डेली वेजर ने भाजपा पे जगाया था। तो डेली वेजर आज 11 सालों के बाद आज भी उसी जगह पे खड़ा है जहां 2014 में खड़ा था। हम अपील करते हैं तमाम डेली वेजरों की तरफ से कि अब इस पर सियासत बंद होनी चाहिए। सिर्फ सियासत के लिए बयानबाजी ना करें, इस मुद्दे का जल्द से जल्द सल्यूशन करें, क्योंकि जुगल जी बहुत बड़े पद पे बैठे हैं और रूलिंग पार्टी के सांसद हैं। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ सिंसेरिटी की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है, और इन लोगों के साथ अगर वो इनको अपना समझते हैं तो उनको इसको मसले को सीरियसली लेके इसका सल्यूशन निकलवाना चाहिए। लगता है आपको कि जहां बार बार ये मुद्दा आपका उठाया गया, लेकिन वहीं उम्मीद की रोशनी नज़र आती है? क्योंकि अगर हम रिफ्यूजीज़ की बात करें तो रिफ्यूजीज़ को उनका जो ज़मीनों को मालिकाना हक, ये भी मुद्दे कई बार उठाए गए थे, लेकिन अब जाकर जो है वो उनको उनका हक मिल रहा है। 370 को यहाँ पर तोड़ा गया, तमाम वो हक जिसका मतलब हकदार थे हमारे जम्मू के कई संस्थाओं की बात करें, लोगों की बात करें, अब जाकर बार बार आपके इस मुद्दे को वहाँ पर उठाना, तो लगता है कि इस बार कोई उम्मीद की किरण आपके लिए भी जागी जैसे बाकी के लिए? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और जैसा मैंने पहले कहा कि इस बार जुगल जी ने जिस तरीके से मुद्दा रखा है वो पहले की रखने का मुद्दा और इस बार रखने का तरीका उनका बहुत डिफरेंट था। इस बार बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डेली वेजर के बात रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इस, जैसे मैंने कहा कि इस मुद्दे को सल्यूशन तक लेके जाएं, ताकि डेली वेजरों को भी फ़ायदा मिले, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाएँ, वो अपने घरों में 2 वक्त की अच्छी रोटी खा सकें, और उसके साथ साथ जुगल जी को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका बेनिफिट मिले। बेनिफिट की बात करें, अब चुनाव आने वाले हैं, तो यदि अगर रेगुलराइजेशन ना चाहिए, अगर आपकी सैलरीज को डबल कर दिया जाता है, तो क्या उस पर आश्वस्त रहने वाले हैं या इसी मुद्दे पर आप टिके रहना? नहीं, रेगुलाइजेशन हमारा मेजर डिमांड है। सैलरी बढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, हमने पहले ही सरकार को कहा है सैलरी आप कम कर दो। अगर सैलरी हमें 18,000 सरकार देती है, अगर 18,000 में हमें रेगुलराइज कर दो, उसमें दिक्कत कहाँ पे है? क्योंकि ये जो डेली वेजर का स्टेटस है, इसमें सोशल सिक्योरिटी कोई नहीं है। आज हमारा साथी कोई डेथ हो जाती है, बहुत सारे साथियों की डेथ हुई है, लगभग 350 के करीब। आज वो परिवार जो है वो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मोहताज है। हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए, जो कि सरकार का दायित्व बनता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और अगर हमें परमानेंट कर दिया जाता है तो तभी ये बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। अदरवाइज हमारी सोशल सिक्योरिटी, सैलरी